अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई क्यों करना पड़ी? क्यों सीएम केपी को खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी सदारत से फारिग किया गया? जियो के शो आज शाहजेब खानजादा के साथ में एंकर शाहजेब खानजादा ने तफसीलात बयान कर दी। तहरीक इंसाफ एक और अंदरूनी तनाज़े में उलझती जा रही है। खबरें और अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से मुतमईन नहीं है, इसीलिए उनसे खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी सदारत वापस ले ली और वजारत आला से भी इस्तीफ़ा मांगा जा सकता है। लेकिन आज इमरान खान की तरफ से इस्तीफ़ा मांगने की खबरों की तरदीद सामने आई है। इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर खुद मेरे पास आए थे और बताया कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। एक तरफ सूबे के मामलात हैं और दूसरी तरफ पार्टी मामलात देखने पड़ते हैं, इसलिए पार्टी सदारत किसी और को दे दें। फिर मैंने पार्टी सदारत जुनैद अकबर को दे दी। ये कहना कि मैंने अली अमीन गंडापुर को कारकर्दगी की वजह से हटाया है दुरुस्त नहीं है। मैंने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। इस हवाले से गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर हमारा मेन प्लेयर है। अलबत्ता करप्शन के मामलात पर मेरे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब भी अली अमीन गंडापुर को कहा है कि इस पर तवज्जो दें। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की ज़राए से खबर के मुताबिक इमरान खान ने कल मुलाकात में अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनकी सरजनिश भी की। ताहम ज़राए के मुताबिक इमरान खान की तरफ से अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को गवर्नेंस के मसाइल दुरुस्त करने की तलकीन की है। इससे पहले कल रात को जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने ज़राए से अपनी खबर में बताया था कि इमरान खान ने मुलाकात में अली अमीन गंडापुर पर बरहमी का इज़हार किया और उनसे कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कोई एहतजाज नहीं हुआ। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर दिया और अली अमीन गंडापुर से कहा कि सूबे में करप्शन की कई कहानी और तफसीलात सामने आ रही हैं। करप्शन और ख़राब कारकर्दगी की आइंदा कोई शिकायत मौसूल ना हो। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हुकूमती उमूर में आतिफ खान समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत कर दी। साथ ही वज़ीर आला पर खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर पर नागवारी का इज़हार करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी का रफ़ीक ख़ास बनने के बजाय गवर्नेंस पर ध्यान दे। एक जानिब अली अमीन की छुट्टी हुई तो दूसरी जानिब केपी के पार्टी सदर जुनैद अकबर ने एक बार फिर सड़कों पर निकलने और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का इंदिया दे दिया और पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने मुल्क को बचाने का वाहिद ऑप्शन सड़कों पर निकलने को करार दे दिया। आज इमरान खान साहब ने मीडिया से भी बात की, आप लोगों से भी बात की। उसके बाद उनका जो ट्विटर हैंडल है उससे एक बड़ा सख्त ट्वीट हुआ है जिसमें हुकूमत पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की है और इस्टेब्लिशमेंट पर भी शदीद तनकीद की है। जुनैद अकबर साहब जिनको पार्टी की सदारत मिली है खैबर पख्तूनख्वा की, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, वो कहते हैं कि अब हार्ड लाइनर सामने आएंगे, होम्योपैथिक क़यादत साइडलाइन हो जाएगी। पहले जब हम बाहर निकलते थे सड़कों पर तो हमारी क़यादत बात भी करती थी, इंगेज भी करती थी। अब जब हम निकलेंगे तो इंगेज भी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली क्या इमरान खान साहब प्लान कर रहे हैं? क़यादत में तब्दीली भी, मुज़ाकरात भी ख़त्म, क्या प्लान कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो, आगे क्या करेंगे? देखिए शाहजेब साहब, जो क़यादत की तब्दीली है वो तो बिल्कुल इस वजह से है कि हमारा जो कारकुन है वो डिसग्रंटल था और हमें उन वर्करों की ज़रूरत है जो कि पार्टी के फेस हैं। इसलिए पंजाब में आलिया हमज़ा और केपी में जुनैद अकबर खान से जैसे हमारे दरीना कारकुनान जिनको पार्टी वर्कर्स ओन भी करते हैं, वो नज़रियाती भी हैं, तो उनको सामने लाया गया है ताकि जो पार्टी को है दोबारा खड़ा किया जा सके। हमारे साथ जो जुनैद अकबर की बात मैंने सुनी है, मुझे उससे ये तासुर मिला है कि वो हमारे साथ जो गुफ्तगू की गई या हमारे साथ एंगेज करने के बाद हमें जो है उल्टा नुकसान पहुंचाया गया। हमारे वर्कर्स को गोलियां भी मारी गई, शहादतें भी हुई, ज़ख्मी भी किए गए और एक ये तासुर भी दिया गया कि जी हम तो बातचीत करते हैं, पीटीआई बातचीत नहीं करती। जब पीटीआई बातचीत करने के लिए तैयार हुई तो जुडिशल कमीशन, जो कि एक बिल्कुल जायज़ मुतालबा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि जी हमने गोलियाँ मारी, हम ये कह रहे हैं कि आपकी फोर्सेस ने गोलियाँ मारी हैं, तो इसके लिए ये तो नहीं हो सकता कि उसी फोर्स को आप तफ्तीश दे दें। ज़ाहिर है वो तफ्तीश जो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कमीशन से होगी जो कि सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लगाने हैं या सुप्रीम कोर्ट के लगाने, आप लगाइए। तो हुकूमत ने एंड जब मुज़ाकरात के लिए हमने अपने रिटर्न मुतालबे भी दे दिए, हामिद रज़ा के घर के ऊपर एक प्लांट छापा मार दिया। ये तो एक हमला है मुज़ाकराती प्रोसेस के ऊपर। इसके बाद आप कैसे आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुज़ाकरात में बैठें? और अब अगर हम एक आइन और कानून के दायरे में रह के एहतजाज भी नहीं कर सकते। पीटीआई की जानिब से सड़कों पर निकलने का जैसे ही इंदिया दिया गया, वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया कि अगर कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब जुनैद अकबर साहब बने खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर,
पीटीआई के, और उन्होंने कहा है कि अब हार्ड लाइनर सामने आएंगे, होम्योपैथिक क़यादत साइड लाइन हो जाएगी। पहले हम जब निकलते थे सड़कों पर तो हम बात भी करते थे हमारी क़यादत, मगर अब बात नहीं होगी, सिर्फ हम निकलेंगे, हार्ड लाइनर्स होंगे, होम्योपैथिक क़यादत नहीं होगी। तो ये वाज़ेह पैगाम आ रहा है उनकी तरफ से कि बात नहीं होगी और सड़कों पर होंगे। कोई बात नहीं, ये अगर उनका ये पैगाम वाज़ेह है तो जब ये सड़कों पे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला सड़कों पे जो है वो जब ये कानून को हाथ में लेंगे ना तो फिर कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। ये फ़िक्र ना करें इस बात की। इससे पहले जो है वो जब जब भी इन्होंने इस किस्म का रवैया अपनाया है तो ये जानते हैं फिर कि ये फिर जो है वो कितने ज़ोर के मालिक हैं। ये घोड़ा ये मैदान अगर इन्होंने सड़क पे मसले को हल करना है तो फिर ठीक है, आ जाएं, सड़क पे आ जाएं। वैसे मगर लेकिन हम तो ये कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में बात रास्ता जो मसाइल जो है वो रिजॉल्व टेबल पे होते हैं, थ्रू नेगोशिएशन होते हैं, डायलॉग होते हैं। लेकिन अगर ये किसी और तरीके पे का चाहते हैं तो इससे पहले इन्होंने कई दफ़ा तजर्बा करके देख लिया है। ये 25 मई 2022 को भी आए थे, उसके बाद भी ये 2 मरतबा आए हैं, तो अगर ये चौथी मरतबा आना चाहते हैं तो आ जाए। पीटीआई के बानी इमरान खान की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ना बैठने के वाज़ेह ऐलान के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने भी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ बयान कर दिया, जिस पर पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने भी बता दिया कि पीटीआई मुज़ाकरात से नहीं भागी, हुकूमत खुद मुज़ाकरात नहीं चाहती। आप लोग अब भी 31 जनवरी तक इंतजार का कह रहे हैं, मगर इमरान खान साहब ने आज साथियों से गुफ्तगू में भी वाज़ेह किया, बाद में उनके अकाउंट से ट्वीट भी हो गया कि फॉर्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल की कमीशन के क़याम से राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो नहीं है आपके साथ बैठने को तैयार। नहीं तो जिस दिन उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात करेंगे और कमेटी उन्होंने नामज़द की थी, तो उस दिन के बाद को फ़र्क पड़ा। ये इंकशाफात जो है ये उस दिन के बाद हुए हैं उनको। ये दरअसल उनका जो सियासी रवैया है ये पिछले 10-12 साल से इसी रवैये की वजह से जो है वो इन्होंने पहले मुल्क को नुकसान पहुँचाया, मुल्क की सियासत को प्रागंदा किया, नफ़रत लेके आए, ओए तोए का कल्चर लेके आए, उसके बाद बरसे इक़्तिदार आए तो हुकूमत का में होते हुए जो है वो मुल्क की इकॉनमी का भट्टा बिठाया, लोगों से इंतकाम लिया, झूठे मुकदमात बनाए। वो सारा कुछ करने के बाद फिर ख़ुद जो है वो अपनी इन्हीं जो है वो यानी सोच का और इन्हीं इस किस्म की जो सियासी थ्योरीज थी इनकी उसका ये शिकार हुए। तो अब अगर वो हमारे मुतल्लक ये बात करते हैं तो ये सूरत हाल तो उस दिन भी थी जिस दिन वो मुज़ाकरात में हमारे साथ उन्होंने बैठने का फ़ैसला किया था। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर मगर उन्होंने यहाँ पे वो समझते हैं कि सारा कुछ है फिर करें बात वहाँ पे। नहीं मगर आज उन्होंने कहा कि हमने बैठने का फैसला किया, हालांकि हम पर इल्ज़ाम लगता था, मगर जैसे ही हमने बात की जुडिशल कमीशन की तो ये हुकूमत दुम दमाकर भाग गई। वो ये कह रहे हैं, आज भी उन्होंने ये बात कही है। नहीं भागे वो हैं, देखें 31 जनवरी की डेडलाइन उन्होंने दी थी, 7 वर्किंग डेज़ का जो है वो इन्होंने कहा था और वो आज पूरे हुए हैं। आज हम गए थे वहाँ पे, हम वहाँ पे मौजूद थे जहाँ कमेटी का इजलास था। ये भागे हैं वहाँ से, ये वहाँ पे नहीं आए। अगर ये आते तो इनके जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसका हम जवाब भी देते और तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात होती। कोई अगर कॉमन पॉइंट पे समझौता होता तो वो उससे बात आगे बढ़ सकती थी। अब ये तो नहीं है कि उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड हमें दिया तो साथ इन्होंने हमें हुक्म जारी कर दिया और हमने इनकी डायरेक्शन पे अमल करना था। मुज़ाकरात ऐसे तो नहीं होते। मगर क्या ये दुरुस्त है कि उन्होंने जुडिशल कमीशन मांगा था और अगर वो आते तो आप उन्हें पार्लिमानी कमेटी ऑफर करने जा रहे थे? नहीं देखें, पार्लिमानी कमीशन हम जब RTS बैठा था, जब इनकी हुकूमत जो है वो कायम की गई थी, अब तो इन्हें जो है वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 बड़ा याद है। याद करें ना कि ये खुद जो है वो RTS को बैठा के तो किस तरह से जो आए थे। तो जब ये आए थे तो उस वक्त हमने कहा कि भाई इलेक्शन के ऊपर जो है वो बात करें और इलेक्शन लॉज को इस तरह से बनाया जाए कि ये जो
मामला है कि हर इलेक्शन के बाद जो है वो ये शोर उठता है, तो इसका कोई सद्देबाब हो। तो इन्होंने कहा कि जी देखें, जुडिशल कमीशन तो बना था, उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्यों ना हम पार्लिमानी कमीशन बनाएं और पार्लियामेंट जो है वो तो फिर उन्हें मामलात को उस जमाने में कमेटी बनी थी, उस वक्त पार्लियामानी कमीशन बनाया था। राज साहब उस जमाने में बना था मगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। तो इमरान खान साहब को अच्छी तरह पता है ना कि पार्लियामानी कमेटी कमीशन का कोई क्यों नहीं हुई, नतीजा निकलना नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपसे कह रहे हैं। चले नहीं, देखे ना, बात ये है कि पार्लियामानी कमीशन बना, उसका एक इजलास हुआ, उसके सरबरा परवेज़ खटक साहब थे, वो जिंदा सलामत है, उनसे पूछ ले। दोबारा इजलास नहीं हुआ, और मैं क्योंकि उसका रुकन था, मैंने मुतअद्दिद बार उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि जी खान इजाज़त देगा तो दूसरा इजलास होगा, खान दूसरे इजलास की इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए नहीं वो कारगर साबित हुआ। तो राज साहब फिर खान साहब को पता है ना कि अगर पार्लियामानी कमीशन या कमेटी आपने ऑफर कर दी तो होना फिर यही है कि आपको भी इजाजत मिलेगी तो इजलास होगा, वरना नहीं होगा, इसलिए वो नहीं मान रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। नहीं, मामला ये है कि जुडिशल कमीशन, देखें ना, अगर ये आज बात करती तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती। आप मुझे बताएं कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस की यानी प्री अप्रूवल के बगैर आप जो है वो किसी कमीशन का सरबराह जो है वो बना सकते हैं? इस पोलराइज्ड सूरत हाल में कोई जो जज जो है वो नज़दीक भी नहीं आएगा इस किस्म के कमीशन के। ये सारी चीज़ें जो है ये वो डिस्कस होती हैं, और उसके बाद जो भी कोई रास्ता, कोई कंसेंसस के साथ कोई किसी बात पे इत्तेफाक होता तो बात आगे बढ़ती। मगर फिर ये बताइए ना, आपके पास कुछ ऐसा था जो आपको लगता है कि एक दरमियान के रास्ते के तौर पर निगोशिएट करके, बात करके उनके लिए काबिल कबूल होता? ऐसा कुछ था आपके पास या कुछ था ही नहीं, बस आपने जवाब देना था अपना? आज देखे शाहजेब, मैं तो अपनी जितनी भी पॉलिटिकल लाइफ है, मैंने जो तो ये देखा है कि जब भी पॉलिटिशियन, सियासतदान बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी मैं तो मई से आगे नहीं बढ़ूँगा, मई में इलेक्शन होंगे हर कीमत के ऊपर, और हमारा ये था कि जी अक्टूबर में होंगे जब टाइम पूरा होगा, उन हालात में भी आप ये देख लें कि उस वक्त कितने टेंस हालात थे। उन हालात में भी जो है वो दोनों तरफ से मुज़ाकराती कमेटीज़ बैठी थी और मामला तय हो गया था। हम भी कोई 1.5-2 माह पीछे आ गए थे, इनके लोग भी जो है वो कोई 1.5-2 माह आगे बढ़ गए थे, और मामला तय हो गया था। और उसके बाद जब इनसे इजाज़त लेने गए तो उन्होंने कहा जी कोई एग्रीमेंट नहीं है, मैंने किसी एग्रीमेंट पे नहीं जाना। अगर उस वक्त एग्रीमेंट हो जाता और पूरी कौम को गवाह बना लिया जाता कि जी ये हमारे दरमियान जो है वो तय हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि उस डेट से को आगे जा सकता था? जैसे 31 जनवरी तक अब भी जवाब का इंतजार करेंगे, आए तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठे, ये इमरान खान साहब का हतमी फैसला है अब कि नहीं जाएगी तहरीक इंसाफ, नहीं करेगी बात हुकूमत से? देखिए, अगर वो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग तक तो करा नहीं सके, जुडिशल कमीशन की अनाउंसमेंट नहीं कर सके, हमारा कोई मुतालबा ऐसा नहीं है जो कि नाजायज़ हो। हमारे सियासी जो असीरान हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, आप फेयर ट्रायल नहीं दे रहे। जिस तरह से इस वक्त ATC के केसेस चलाए जा रहे हैं, आप यकीन मानिए मुझे तो पता ही नहीं चल रहा वहाँ पे किस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, किसका एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है। और वहाँ पे एक धम्मा चौकड़ी है पूरी जगह पंजाब में मची हुई। आप वहाँ पे पंजाब में अपने घरों में नहीं जा सकते। हमारे मेम्बरान, हमारा जो है वो मंडी बहाउद्दीन में हाजी इम्तियाज़ का मुझे बताया उन्होंने कि हमारे जो उनके कैटल्स हैं वो उठा लिए गए हैं। अब ज़िम्मेदारों के लिए कैटल्स बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सिंध में, रूरल सिंध में सारे लोग जानते हैं। तो ये इस किस्म की जो फस्ताई हरकतें हैं जो एक रियासती दहशत गर्दी जिसका PTI शिकार है, उसके बाद जो है ऑब्वियसली हम एक सियासी रास्ता अपनाएंगे। अगर आप मुज़ाकरात भी हुकूमत नहीं करना चाह रही और हुकूमत मुज़ाकरात में अगर कहते हैं 31 तक वो हमारा इंतजार करेंगे, तो वाई डोंट दे अनाउंस जुडिशल कमीशन, दे कम फोर्थ, कोई CBM तो करें। वो तो उल्टा मारने मराने पे तुले हुए हैं। मगर अगर पार्लियामानी कमीशन बन जाता, क्योंकि इमरान खान साहब पार्लियामानी कमीशन के लिए तैयार नहीं है, आज सहाफियों ने भी पूछा तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट की कोई वक़्त ही नहीं, क्या कमीशन बनेगा? पार्लियामानी अगर कोई बन जाती कमेटी, कोई कमीशन, उसके लिए तैयार नहीं है?
देखिए पार्लिमानी कमीशन में कैसे आप देखिए, जो लोग मुज़ाकरात नहीं करा, जो मुलाकात नहीं करा सकते, डिप्टी वज़ीर आज़म इस पार्टी का जो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, स्पीकर शामिल थे, साबिक़ वज़ीर दाखिला शामिल थे, वो मुज़ाकराती कमेटी की पीटीआई इमरान खान के जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात तो करा नहीं सके, तो बाकी बातें क्या पार्लिमानी कमेटी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखें ना, आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ता है। इतनी बेख्तियार अगर आपकी कमेटी होगी जो कि किसी जेल का जो है दरवाज़ा एज़ पर लॉज और लॉ मैनुअल के नहीं खुलवा सकते, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बाद में पार्लिमानी कमेटी बनेगी और हम क्या पार्लिमान खेलते रहेंगे?